Hello guys, today I will teach you problems on groups. क्या पढ़ना है आज हम लोगों को? प्रॉब्लम्स ऑन ग्रुप्स. ग्रुप से जो भी प्रॉब्लम है उनको पढ़ना है. प्रॉब्लम 1 है, दिया है द सिस्टम Z plus consisting of the set Z of integer and binary operation as ordinary addition forms a group. जो प्रॉब्लम है हमारा वो ये है, द सिस्टम, एक अलजेब्रिक सिस्टम Z प्लस दिया है, जहाँ जो अलजेब्रिक सिस्टम है वो कंसिस्ट कर रहा है एक नॉन एम्प्टी सेट Z को. Z क्या है? सेट ऑफ इंटीजर्स है. और बाइनरी ऑपरेशन ऑर्डिनरी एडिशन. ऑर्डिनरी एडिशन जो हम लोग एज यूजुअल एडिशन यूज़ करते हैं, 2 + 3 5, 2 + 4 6, 6 + 9 15. तो मतलब ऑर्डिनरी का मतलब यही हुआ कि एज यूजुअल जिससे हम फ्रेंडली हैं वो बाइनरी ऑपरेशन दिया है, जिसको हम ऑर्डिनरी एडिशन का नाम दे रहे हैं. फॉर्म ए ग्रुप. फॉर्म ए ग्रुप का मतलब अगर ग्रुप दिखाना है तो ग्रुप के लिए हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि कंसीडर ए नॉन अलजेब्रिक सिस्टम GO consisting a non-empty set G and a binary operation O is said to be group if it is satisfying the following condition. There are 4 conditions. First, closure property. Second, associative property. Third, existence of identity. और फोर्थ, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स. यानी कि अगर ये चारों प्रॉपर्टी हम दिखला ले जाएं, किसके लिए? इस अलजेब्रिक सिस्टम Z प्लस के लिए. ठीक है, यानी कि जो सेट ऑफ इंटीजर Z है वो बाइनरी ऑपरेशन Z के रिस्पेक्ट में ग्रुप की इन चारों प्रॉपर्टी को होल्ड करे तो हम Z प्लस को कहेंगे कि Z फॉर्म अ ग्रुप अंडर एडिशन. ठीक है, तो नाउ वी कैन प्रोसीड. गिवन दैट क्या दिया है? a set of integer who is denoted by Z. क्या दिया है? एक सेट दिया है Z, जो सेट ऑफ इंटीजर है. हियर Z be the set of integers. सेट ऑफ इंटीजर्स क्या है? प्लस इनफाइनाइट से लेके और माइनस इनफाइनाइट तक 0 इनका मिडिल पॉइंट होता है. कोई भी हम लाइन ले लें, जनरली उसको हम जैसे कोऑर्डिनेट प्लेन लेते हैं तो जो इनिशियल लाइन होता है उस इनिशियल लाइन पे एक पॉइंट लेते हैं 0. 0 के दाहिने तरफ बढ़ते जाते हैं, प्लस इनफाइनाइट तक बाएं तरफ बढ़ते जाते हैं, माइनस इनफाइनाइट तक. और जिन नंबर्स, जितने भी नंबर्स उस इनिशियल लाइन पे आते हैं तो उसका जो सेट होता है उसी को हम जो है सेट ऑफ इंटीजर कहते हैं. तो फर्स्ट क्या है? क्लोजर प्रॉपर्टी. क्या है? क्लोजर प्रॉपर्टी. we know that sum of any two integer is an integer. That is, कोई भी दो इंटीजर ले लें, चाहे वो +2 - 2 हो, चाहे +2 - 3 हो,
चाहे +2 +5 हो, इन दोनों का अगर हम सम ले लेते हैं, जो रिजल्ट आएगा वह भी इंटीजर होगा। ये हम जब प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर पढ़े हैं तो पढ़ चुके हैं, ठीक है। आप एज यूजुअल भी आप देख लें कि 0 +-1 +-2 +-3 अप टू डॉट 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 प्लस इनफाइनाइट, ये सारे एलिमेंट हैं इंटीजर्स के, सेट ऑफ इंटीजर्स के, जेड के। अब कोई भी दो एलिमेंट ले लें, उनका एज यूजुअल एडिशन कर लें, तो जब भी हम कोई सम करते हैं दो इंटीजर्स का तो वो भी इंटीजर होता है। फॉर ऑल ए बी बिलोंग टू जेड, देन ए प्लस बी आल्सो बिलोंग टू जेड। तो पहली प्रॉपर्टी हो गई, हेंस जेड इज क्लोज्ड अंडर एडिशन। इसलिए जो जेड है वो क्लोजर प्रॉपर्टी को होल्ड करेगा, किसके रिस्पेक्ट में? एडिशन के रिस्पेक्ट में। सेकंड है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी हम लोग जानते हैं कि ये क्या है, एडिशन के रिस्पेक्ट में एसोसिएटिव होता है सेट ऑफ इंटीजर। तो द एडिशन इज एसोसिएटिव, addition of integers is associative, that is a plus b plus c equal to a plus b plus c for our a b c belong to J। थर्ड है, क्या है? existence of identity, existence of आइडेंटिटी। कहीं कहीं ये एडिटिव आइडेंटिटी भी लिखा जाएगा, तो मतलब वही है, क्योंकि हम यहाँ आइडेंटिटी का मतलब ये है कि चाहे बाइनरी ऑपरेशन कुछ भी हो उसका वो मीनिंगफुल हो गया। एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब ये हुआ कि बाइनरी ऑपरेशन सर्टेन है कि वो एडिशन है, बस इतना ही अंतर है। तो कहीं कहीं लिखा जाता है, कोई ज़रूरी नहीं कि आप वो लिखें, लिख भी सकते हैं। द इंटीजर 0 is the identity of Z under addition, that is a plus 0 is equal to 0 plus a is equal to a for a belong to Z। ठीक है, वहाँ हम लोग क्या करते थे, ए ऑपरेशन ए इज इक्वल टू ई ऑपरेशन ए इज इक्वल टू ए करते थे। ठीक। फोर्थ है एग्जिस्टेंस ऑफ यूनिवर्स एलिमेंट, एग्जिस्टेंस ऑफ यूनिवर्स एलिमेंट फॉर ईच ए बिलोंग टू जेड, then there exists minus a also belong to Z, such that अगर a Z का एलिमेंट है तो इसका इनवर्स एलिमेंट भी -z भी Z का एलिमेंट होगा। ऐसा हमने आपको बताया है कि जो सेट ऑफ इंटीजर लेते हैं वो 0 +-1 +-2 +-3 अप टू + इनफाइनाइट तक होता है। तो -a भी Z का एलिमेंट होगा, दैट इज -a + a इज इक्वल टू a plus minus a is equal to 0। ठीक है, therefore minus a is the inverse of a in Z and which is called inverse element of Z or additive inverse of A or additive inverse of A। अब आपने देखा कि ये चारों प्रॉपर्टी क्या हो गई, होल्ड हो गई। जब चारों प्रॉपर्टी आपकी होल्ड हो गई तो ग्रुप फॉर्म कर गया। देयरफॉर hence
जेड प्लस फॉर्म ए ग्रुप। कभी कभी ये पूछा जाता है कि ए अबेलियन ग्रुप है। क्या है? अबेलियन ग्रुप है। तो एक लाइन आपको और आगे बढ़ाना रहेगा, लिख दीजिएगा इट इज एन इनफाइनाइट अबेलियन ग्रुप सिंस क्यों जेड इज इनफाइनाइट सेट and addition of integers is commutative. That is a plus b is equal to b plus a for our a b belong to z। आपने देखा होगा कि अगर आप चाहें, ये करना चाहें कि a प्लस बी यानी 2 + 3 ले लें तो 5 आएगा, या 3 + 2 ले लें तो भी 5 आ जाएगा। तो इस तरह से हमने देखा कि अगर हम लोग थोड़ा सा ध्यान दें और चेक करें तो हमारा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड हो जा रहा है। और ये जो पांचवी प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, जब भी कोई नॉन इम्पटीज सेट किसी पर्टिकुलर बाइनरी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करता है तो उसे हम क्या कहते हैं? अबेलियन ग्रुप कहते हैं या कम्यूटेटिव ग्रुप कहते हैं। तो आपको तैयार रहना होगा कि अगर कोई सेट दिया जाता है और कोई बाइनरी ऑपरेशन दिया जाता है, यानी कोई अलजेब्रिक सिस्टम आपको दिया जाता है और दिखाना होता है कि ये ग्रुप है, तो 4 प्रॉपर्टी आपको होल्ड कराना है। और अगर ये कहा जाता है कि ये अबेलियन ग्रुप है या कम्यूटेटिव ग्रुप है तो ये 5वीं प्रॉपर्टी भी होल्ड करानी पड़ेगी। दैट्स क्लियर। आइए एक आध और क्वेश्चन कर लेते हैं, देखते हैं कहाँ तक हम लोग सक्सेस होते हैं। तो आपने देखा कि ग्रुप फॉर्म करने के लिए हम लोग कैसे काम कर रहे हैं। जो भी प्रॉपर्टी है ग्रुप की उसको हम एग्जिस्ट करा रहे हैं, और जैसे ही वो एग्जिस्ट हो जाती है हम कह देते हैं कि जो नॉन इम्पटीज सेट है वो गिवन बाइनरी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में ग्रुप फॉर्म कर रहा है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करें, देखें। एक प्रॉब्लम और है। प्रॉब्लम है द सेट mz। प्रॉब्लम है हमारा द सेट mz क्या है प्रॉब्लम? द सेट mz where m is a fixed integer। क्या है? fixed integer is an additive group। सॉल्यूशन। अब यहाँ जो z है वो सेट ऑफ इंटीजर है, लेकिन एक फिक्स इंटीजर इसके साथ लगा दिया गया है। जैसे इंटीजर आप ले रहे हैं तो 0 +- 1 +- 2 +- 3 +- 4 अप टू डॉट 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 +- इनफाइनाइट तक जाता है।
लेकिन अगर इस यम की वैल्यू 2 हो तो 2 से सारे एलिमेंट को मल्टीप्लाई करें, जो रिजल्ट होगा वो उसका सेट बन जाएगा। यम जेड का मतलब ये है कि जैसे यम से मल्टीप्लाई करें तो 0 प्लस माइनस यम प्लस माइनस 2m प्लस माइनस 3m प्लस माइनस 4m, इस तरह का सेट आपको मिल जाएगा। तो सोल्यूशन गिवन दैट क्या दिया है आपको, mz इज इक्वल टू यम के बिलोंग टू जेड। एम जेड क्या है, ये सेट है और इनका जो मेंबर है वो एम के टाइप का है, जहाँ के जेड का एलिमेंट है। ठीक है, तो पहला है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी में हमने कहा था कि अगर कोई दो एलिमेंट जेड का मेंबर है तो जी का मेंबर है तो ए ऑपरेशन भी जी का मेंबर होगा। तो यहाँ हम कोई दो एलिमेंट ले लें इसके जो एम जेड सेट दिया गया है और उसको दिखाएं कि इनका जो सम है वह भी इसको बिलोंग कर रहा है। ठीक है, तो फॉर ईच एम के वन एम के टू बिलोंग टू एम जेड, देन एम के वन प्लस एम के टू, एम कॉमन हो जाएगा तो आ जाएगा के वन प्लस के टू, उसको देते हैं एम पी आल्सो बिलोंग टू एम जेड, वेयर P is equal to K1 plus K2 belong to Z। P K1 plus K2 है, यानी कि दो इंटीजर्स का सम इंटीजर होता है, इसलिए Z का एलिमेंट होगा। Therefore MZ is closed under addition। कई बार ऐसा होता है कि क्वेश्चन में बाइनरी ऑपरेशन का जिक्र नहीं होता है, वहाँ एडिटिव ग्रुप या मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप लिखा रहता है। एडिटिव ग्रुप का मतलब उसका बाइनरी ऑपरेशन प्लस है, एडिशन है, और मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप का मतलब उसका बाइनरी ऑपरेशन डॉट है, मल्टीप्लिकेशन है। ठीक है, सेकंड है एसोसिएटिव लॉ। क्या है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। फॉर ईच एम के वन एम के टू एम के थ्री बिलोंग टू एम जेड, that is mk1 plus mk2 plus mk3, m कॉमन हो जाएगा तो k1 plus k2 प्लस mk3 आ जाएगा। यहाँ भी m कॉमन ले लें तो ये आ जाएगा k1 plus k2 प्लस k3। इसको हम और ब्रेक करें तो इसको लिख सकते हैं एज पर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी k1 प्लस k2 प्लस k3, लिख सकते हैं एम के वन एम के टू प्लस के थ्री। ठीक है, अब इसको हम आगे प्रोसीड करें तो लिख सकते हैं एम के वन प्लस एम के टू प्लस एम के थ्री। तो जो सेट मिला वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को भी होल्ड करेगा। तो यहाँ लिख लें देयरफॉर एडिशन इज एसोसिएटिव। तीसरा है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। Zero is equal to m0 is the additive identity. Additive
आइडेंटिटी एडिशन केस में आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है, जीरो होता है, उसको एम से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, जीरो आएगा। फॉर इच एम के बिलोंग टू एम जेड दैट इज एम के प्लस जीरो इज इक्वल टू एम के प्लस एम जीरो, एम के प्लस जीरो को लिख सकते हैं एम के, इसको आगे लिख सकते हैं जीरो प्लस एम के, तो एग्जिस्ट हो गया। यह एम के क्या है, एलिमेंट है किसका, एम जेड का। चौथा है एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एलिमेंट, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स क्या होगा, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। फॉर ईच एम के ले लीजिए, एम के बिलोंग टू एम जेड देयर एग्जिस्ट माइनस एम के इज इक्वल टू एम माइनस के बिलोंग टू एम जेड। सो दैट क्या मिल जाएगा, माइनस एम के प्लस एम के, इसको लिख सकते हैं एम कामा ले लें तो माइनस के प्लस के हो जाएगा, तो एम जीरो आ गया, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं एम के प्लस माइनस एन के, तो भी जीरो आ जाएगा। हेंस एम जेड प्लस फॉर्म अ ग्रुप। अब कई बार आता है कि ये दिखाई कि अबेलियन है कि नहीं है, तो ये अबेलियन ग्रुप होगा, क्यों, क्योंकि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ये होल्ड करेगा। अब कई बार पूछता है कि फाइनाइट है कि इनफाइनाइट है, तो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट इनफाइनाइट है, इसलिए इनफाइनाइट अबेलियन ग्रुप होगा। ठीक है, तो मुझे लगता है क्लियर हो गया होगा आपको। अब एक छोटा सा और है, आर्डर ऑफ ग्रुप, ये पढ़ना है, तो इसको भी देख लेते हैं, उसके बाद फिर कुछ और क्वेश्चन करते हैं। कोई कंफ्यूजन है आपको? चार प्रॉपर्टी आपको होल्ड करा दी, चारों आपने होल्ड करा दिया, पांचवी भी होल्ड हो जाएगी, क्यों, क्योंकि जो एडिशन है वो कम्यूटेटिव होता है। ठीक है, अब अगला है ऑर्डर ऑफ ए ग्रुप। क्या है, ऑर्डर ऑफ ए ग्रुप। तो जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, ग्रुप का ऑर्डर निकालने से पहले हम लोग कुछ चीज़ें और समझ लें तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि आप देखते होंगे कि जो उनके एलिमेंट हैं वो काउंटेबल हैं या अनकाउंटेबल हैं। अगर काउंटेबल हैं इसका मतलब वो क्या है, फाइनाइट हैं, गिने जा सकते हैं। ठीक है, और अगर वो काउंटेबल नहीं है तो वो क्या हो गए, वो इनफाइनाइट हो गए। क्यों, क्योंकि उनको हम गिन नहीं सकते हैं। ठीक है, तो a group G0 is said to be finite group if G is a finite set
and order of group is finite, otherwise infinite. तो लिख लीजिए a group G is said to be finite group. Or infinite group. Or infinite group. या फिर इनफाइनाइट ग्रुप हो, फाइनाइट नहीं होगा तो क्या होगा, वो इनफाइनाइट होगा. इफ द सेट G is finite or infinite. ठीक है, चाहे वो फाइनाइट होगा और चाहे वो इनफाइनाइट होगा. A finite group containing n element is said to be of finite order. फाइनाइट ऑर्डर n का मतलब हम ग्रुप के मेंबर्स को काउंट कर सकते हैं, देख सकते हैं, गिन सकते हैं. एंड इनफाइनाइट ग्रुप is said to be of order 0 और इनफाइनाइट. चाहे हम ये कहें कि जो इनफाइनाइट ग्रुप है वो 0 ऑर्डर का है या इनफाइनाइट ऑर्डर का है. एंड इट इज डिनोटेड बाय ऑर्डर ऑफ G इन सिंपल वे. सिंपली हम ऑर्डर ऑफ एक ग्रुप को हम इस तरह से डिनोट करते हैं. ठीक है, तो आपने देखा कि कोई भी हम ग्रुप लें, G0 लें, G लें, G+ लें, जो भी लें, लेकिन अगर इस जो हमने नॉन एम्प्टी सेट G को काउंट लिया है, अगर इनका एलिमेंट सर्टेन है मतलब A B C D E F G S तक है, तो हम काउंट कर लेंगे A B C D E F G H. तो कितने हो गए? 8. तो 8 नंबर हो गए. तो जो इनकी काउंटिंग है वही ऑर्डर ऑफ ग्रुप हो जाएगी. यानी कि जब ऑर्डर ऑफ ग्रुप लेंगे OG तो उसको हम लिखेंगे 8. ठीक है, अगर ये काउंटेबल नहीं है, जैसे 0 +- 1 +- 2 +- 3 टू डॉट क्या है + इनफाइनाइट, तो उसको काउंट कर पाओगे? नहीं कर पाओगे. इसलिए हम कहते हैं कि वो इनफाइनाइट ग्रुप है. तो जब हम ऑर्डर ऑफ ग्रुप G लिखेंगे तो फाइनाइट के केस में सर्टेन लिखेंगे, जो भी वैल्यू आएगी 2 3 4 5 6. और अगर वो वैल्यू 0 आती है तो उसको हम 0 ग्रुप कहेंगे, और अदरवाइज हम उसको इनफाइनाइट ग्रुप बोलेंगे. ठीक है, अब आपने देखा कि हमने एडिशन का केस तो 2-3 कर लिया, एक मल्टीप्लिकेशन का भी केस हो जाए, होना भी चाहिए. क्यों? क्योंकि हमको दिखाना होता है मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप भी, और ज़रूरी भी है दिखाना. तो मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप दिखाने के लिए भी आपको वही सारी प्रॉपर्टी होल्ड करानी पड़ेगी. बस जहाँ एडिशन है एज बाइनरी ऑपरेशन, वो मल्टीप्लिकेशन एज बाइनरी ऑपरेशन हो जाएगा. और जैसे मल्टीप्लिकेशन एज बाइनरी ऑपरेशन होगा, आपका जो सेट है वह मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप फॉर्म करेगा.
एक प्रॉब्लम कर लेते हैं हम लोग मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप का। द सेट Z इज इक्वल टू 1 -1 I माइनस आई ऑफ 4, मतलब 4 नंबर है, फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी इज एन abelian multiplicative group of order 4। तो ये क्या प्रॉब्लम है, द सेट G इज इक्वल टू 1 -1 I माइनस आई ऑफ 4 विच इज़ फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी 1 रेज़ दी पावर 1/4 है, इज एन अबेलियन मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप ऑफ ऑर्डर 4। ये हमको प्रूफ करना है, दिखाना है। तो सबसे पहले हम इनको पांचों प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करा देंगे। जैसे 5 प्रॉपर्टी एग्जिस्ट हो जाएगी और फिर इनका ऑर्डर ऑफ ग्रुप 4 कैसे, ये काउंट कर लेंगे 1 2 3 4 4 हो गया। ठीक है, तो ये आप खुद से करेंगे। तो ओके गाइस, थैंक यू।